नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगी सावन मास पुत्रदा एकादशी व्रत के विषय में। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी अत्यंत ही कल्याणकारी एकादशी है। संतान प्राप्ति या फिर संतान के कल्याण, संतान की दीर्घायु के लिए, संतान के स्वास्थ्य लाभ के लिए यह व्रत अति उत्तम व्रत माना जाता है। आइए इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि एकादशी कब है, तिथि कब से कब तक है, पारण का शुभ समय क्या है, और पुत्रदा एकादशी पर संतान प्राप्ति के लिए हम किस प्रकार से उपाय कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, और कौन कौन से कार्य विशेष रूप से हमें पुत्रदा एकादशी पर करना चाहिए। नियम क्या क्या है एकादशी के, पूजा विधि क्या है, किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात क्या क्या कार्य वर्जित हैं एकादशी पर। तो बहुत सारी बातें आप लोग जानेंगे। संपूर्ण वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छोटा सा निवेदन है कि मेरा वीडियो अच्छा लग जाए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है 15 अगस्त को सुबह 10:27 पर, और यह समाप्त हो रही है 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर। परंतु उदया तिथि के अनुसार हमें यह व्रत 16 अगस्त दिन शुक्रवार को धारण करना है। पारण का शुभ समय होगा 17 अगस्त दिन शनिवार को सुबह 5:51 से 8:05 तक। इस समय के बीच में आप सभी लोग पारण अवश्य कर लीजिएगा। अब देखिए, बात आती है पुत्रदा एकादशी की। तो पुत्रदा एकादशी में संतान प्राप्ति की कामना हेतु पति पत्नी यदि दोनों लोग मिलकर इस व्रत को रखें तो बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी होता है और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत आप निर्जला भी धारण कर सकते हैं और फलाहारी भी धारण कर सकते हैं। आप सेंधा नमक का सेवन भी कर सकते हैं और मीठा फलाहार करके भी व्रत को धारण कर सकते हैं। दूसरी जरूरी बात कि पुत्रदा एकादशी के व्रत से ही यदि कोई भी भाई बहन संपूर्ण माह की एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम समय है, बहुत ही अच्छा समय है। दूसरी बात, यदि आप केवल पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, अर्थात केवल सावन माह की एकादशी का, तो आप यह भी व्रत केवल रख सकते हैं। लेकिन आप केवल पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो पौष मास में भी पुत्रदा एकादशी आती है, तो वर्ष की इन दोनों एकादशी का व्रत आपको धारण करना चाहिए। संतान प्राप्ति की कामना के लिए या फिर संतान के कल्याण के लिए पुत्रदा एकादशी पर संतान गोपाल स्तोत्र या फिर संतान गोपाल मंत्र का जप हमें अवश्य करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र का जप आप संकल्प लेकर सुबह पूजा में बैठते समय संकल्प लें कि कितनी माला आपको करनी है सुबह से शाम तक। जैसे भी आपको समय हो, जैसा भी आपके पास समय हो, जैसा भी आपके पास शक्ति सामर्थ्य हो, उस हिसाब से पति पत्नी दोनों लोग बैठकर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करके और संतान गोपाल मंत्र का यदि जप करते हैं और फिर अंतिम में हवन इत्यादि करते हैं तो इससे संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है। दूसरी आवश्यक चीज दोस्तों, इस एकादशी पर आप चाहें तो पंडित जी द्वारा, ब्राह्मण द्वारा, किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आप संतान गोपाल मंत्र का जप 1.25 लाख जप आप करवा सकते हैं। मतलब अपने घर में पूजा रखवाकर, जैसे 7 पंडित जी हों, 11 पंडित जी हों, 9 पंडित जी हों, मतलब जैसी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप पंडित जी से सलाह लेकर और अपने घर में इस पूजा का आयोजन करा सकते हैं। दोस्तों, संतान गोपाल की पूजा यदि आप अपने घर में रखवाते हैं और खास करके पुत्रदा एकादशी के दिन यदि आप रखवाते हैं या अनुष्ठान करवाते हैं तो इसका अत्यधिक लाभ आपको प्राप्त होता है। वैसे ये पूजा किसी भी दिन करवाई जा सकती है पंडित जी से डेट और मुहूर्त इत्यादि दिखवाकर, लेकिन पुत्रदा एकादशी पर इसका अत्यधिक लाभ हमें प्राप्त होता है। तो जो भी भाई बहन चाहें तो ये पूजा अपने घर में किसी विद्वान पंडित जी से करवा सकते हैं। नहीं तो आप स्वयं भी संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ और मंत्र का जप आप स्वयं भी कर सकते हैं। दोस्तों, शुक्रवार का दिन पड़ रहा है। इस दिन आप लोग विधि विधान से पीपल पूजा और तुलसी पूजा जरूर कीजिएगा। कहा जाता है कि पीपल पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमारे कितने सारे ग्रह दोष जो हैं, ग्रहों की पीड़ा जो है वो समाप्त होती है। तो पीपल पूजा विधि विधान से कीजिएगा। पीपल वृक्ष के समीप घी का दीपक जलाइएगा, पीपल की परिक्रमा कीजिएगा, मिष्ठान और तिल जल में डालकर, पुष्प डालकर आप पीपल देव जी को अर्पित कीजिएगा। भगवान विष्णु जी का स्वरूप है पीपल का वृक्ष। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आप पीपल वृक्ष की पूजा कीजिएगा। बात आती है माता तुलसी जी की पूजा, तो हमें नियमित रूप से करनी चाहिए रविवार का दिन छोड़कर,
एकादशी के दिन हमें विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, केवल जल अर्पित नहीं करना चाहिए। माता तुलसी जी का श्रृंगार करना चाहिए, चंदन, पीला चंदन, लाल चंदन उन्हें अर्पित करना चाहिए, पुष्प अर्पित करना चाहिए, पुष्प से उनका श्रृंगार करना चाहिए, घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, तुलसी चालीसा का पाठ या तुलसी स्तोत्र का पाठ, माता तुलसी जी के 8 नामों का जप, ओम वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी नंदनी च पुष्पसारा तुलसी कृष्ण जीवनी, इस तरह से माता तुलसी जी के 8 नामों का जप करना चाहिए। तुलसी माता की परिक्रमा करनी चाहिए और माता तुलसी जी से अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। दिन भी है शुक्रवार का, बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही उत्तम दिन है, माता लक्ष्मी जी को समर्पित है ये दिन। तो पीपल पूजा, तुलसी पूजा, संतान गोपाल मंत्र का जप, ये सारे कार्य जो हैं ये पुत्रदा एकादशी पर बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी होते हैं और बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाते हैं आपको। अब बात मैं करती हूं कि एकादशी व्रत, जैसा कि मैंने बताया 16 अगस्त को धारण करना है। दशमी का जो नियम है वो 15 अगस्त से आपको करना है। दशमी के दिन आपको चावल का सेवन नहीं करना होता है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना होता है, लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन न करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान का ध्यान लगाते हुए आप अपने व्रत को प्रारंभ करें। एकादशी को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करें और भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। बात आती है पुत्रदा एकादशी का, तो आप चाहें तो विधि विधान से अलग चौकी लगाकर, पीला वस्त्र बिछाकर और भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा, श्री कृष्ण भगवान जी की प्रतिमा स्थापित करके विधि विधान से आप पूजन अर्चन करें। भगवान विष्णु जी को पीतांबर, जनेऊ, पीला पुष्प, पीला चंदन, तुलसी पत्र की माला, इस तरह से ये सारी वस्तुएं अर्पित करें। ये वस्तुएं भगवान विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय हैं, इससे हमें अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी को फलाहारी शुद्ध सात्विक मिठाई और पीले फलों का आप भोग लगाएं, घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप प्रज्वलित करें और बैठकर आप मंत्र, चालीसा, स्तोत्र, नारायण कवच या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ तो अति लाभकारी पाठ है, ये आप चाहें तो प्रतिदिन, नहीं तो आप एकादशी के दिन अवश्य ही करें। और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, मैं एक और बात इसके विषय में बता दूं कि आप यदि माता तुलसी जी के समीप, तुलसी वृक्ष के समीप बैठकर आप यदि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेते हैं तो शास्त्रों में इसकी इतनी ज्यादा महिमा बताई गई है कि आपके जीवन में चमत्कार होता है। तो आप इस तरह से चाहें तो आप तुलसी माता के वृक्ष के पौधे के समीप बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार हर लोग करते हैं, इसमें कोई पाबंदी तो लगाई नहीं जा सकती कि नहीं आपको इतना पाठ ही करना है, आपको इतना मंत्र जप ही करना है। बात आती है केवल भावना की, श्रद्धा की, भक्ति की, तो वो आप अपने मन में रखिए। पूर्ण श्रद्धा से आप जो भी करेंगे, थोड़ी देर भी करेंगे तो प्रभु अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। अब बात आती है कि एकादशी पर हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। देखिए दोस्तों, एकादशी पर हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। प्रत्येक वीडियो में बताती हूँ कि पहले से ही तुलसी पत्र हमें तोड़कर रख लेना चाहिए और हमारे घर के मंदिर में तुलसी पत्र होना चाहिए कि हम भगवान विष्णु जी की पूजा में, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा में अर्पित कर सकें। और एकादशी के दिन आप मानसिक विकारों से दूर रहें। सबसे बड़ी बात यह होती है कि शारीरिक रूप से तो हम व्रत रख लेते हैं, लेकिन सबसे जो कठिन व्रत होता है वो मानसिक व्रत होता है। हम इस दिन क्रोध, झूठ, ईर्ष्या, किसी की निंदा, चुगली, बुराई इत्यादि से बिल्कुल दूर रहें, अहंकार से बिल्कुल दूर रहें। कहा जाता है कि अहंकारी व्यक्ति को भगवान अपने करीब भी नहीं आने देते हैं। यदि हमारे अंदर अहंकार है तो भगवान की कितनी भी पूजा पाठ कर लें, भगवान हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, न ही हमारी पूजा पाठ को स्वीकार करेंगे। तो जहां अहंकार है वहां भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो अपने मन से अहंकार और इन तमाम मानसिक विकारों को निकालिए, बिल्कुल शुद्ध सात्विक होकर आप व्रत धारण कीजिए। दूसरी चीज, एकादशी के दिन कभी भी दूसरे के घर का अन्न जल हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत आप नहीं भी रख रहे हैं तब भी, और रख रहे हैं तब भी किसी अन्य के घर जाकर फलाहार इत्यादि आप ग्रहण ना करें, तो ये बहुत उत्तम होता है। एकादशी के दिन हमें किसी भी देव वृक्ष से या फिर किसी भी वृक्ष से डाल, टहनी इत्यादि नहीं तोड़नी चाहिए। देव वृक्ष से तो बिल्कुल ही नहीं, लेकिन शास्त्रों में किसी भी वृक्ष से डाल, टहनी इत्यादि तोड़ने के लिए मना किया जाता है। माताएं बहनें इस दिन बालों को न धुलें, सिंदूर लगा सकती हैं, पीला सिंदूर भी लगा सकती हैं, लाल सिंदूर भी लगा सकती हैं, लेकिन एकादशी व्रत पर बालों को धुलना वर्जित माना जाता है। द्वादशी के दिन हमें उसी प्रकार से एकादशी के तरह ही हमें पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान विष्णु जी की आरती, भोग, प्रसाद, नैवेद्य सब अर्पित करने के बाद हमें सबसे पहले दान करना चाहिए। दान करने के बाद ही हमें जलपान इत्यादि करना चाहिए, अर्थात व्रत का पारण करना चाहिए। पारण का शुभ समय मैंने बताया है, तुलसी पत्र ग्रहण कीजिएगा और जलपान कीजिएगा। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके आप लोग पारण कीजिएगा, जिसमें कि मसूर की दाल, बैगन, गोभी की सब्जी,
साग, लहसुन, प्याज, मूली इत्यादि का सेवन एकादशी के पारण पर नहीं किया जाता है। शुद्ध सात्विक भोजन करके आप लोग पारण कीजिएगा। एकादशी के दिन या फिर पारण के दिन, द्वादशी के दिन आप लोग अपने घर में हवन, सूक्ष्म हवन, अगियारी जिसे कहते हैं, जरूर कर लीजिएगा। एकादशी पर कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पारण के दिन अर्थात द्वादशी भी भगवान विष्णु जी को ही समर्पित है। तो आप लोग द्वादशी तिथि पर तिल, गुड़ मिलाकर, घी मिलाकर आप गाय के उपले पर या फिर आम की लकड़ी पर हवन कीजिएगा, जिसमें कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से आहुति देकर आप भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। तो ये सारी संपूर्ण शुरू से लेकर अंत तक जानकारी थी। कोई और प्रश्न रह जाता है तो पूछिएगा जरूर। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।